हेलो एवरीवन, आई एम नरेंद्र शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा रैंक कोरिलेशन फॉर इक्वल और टाइड रैंक्स। जब हमारे पास इक्वल या टाइड रैंक्स हों तो ऐसे केसेस में हम रैंक कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सीरीज हैं, जैसे कि यहाँ पर दी हुई हैं एक्स और वाई। तो एक्स के अंदर आप देख रहे हैं कि 50 की वैल्यू 2 बार रिपीट हुई है और 60 की वैल्यू 3 बार रिपीट हुई है। और इसी तरह से y के अंदर 130 की वैल्यू 2 बार रिपीट हुई है। तो ऐसे केसेस में जब हम रैंक देंगे तो किस तरह से देंगे और फिर उसका रैंक कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले रैंकिंग करते हैं x की। x के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी रैंकिंग करते हैं। तो फर्स्ट रैंक मिला है 80 को। 80 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। हम यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग करेंगे। सो हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक दिया गया है। सेकंड रैंक मिला है 70 को और थर्ड पे हमारे पास 60 है, फोर्थ पे 60 है और फिर फिफ्थ पे हमारे पास फिर 60 है। तो यहाँ पर हमारे पास अगले 3 रैंक्स थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों ही हमारे 60 को मिलने चाहिए थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। तो 60 को कौन कौन से रैंक दिए जाएंगे। सो रैंक फॉर 60 इन एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3 + 4 + 5 इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। यानी कि तीनों ही 60 की जो वैल्यूज़ हैं एक्स के अंदर उनको फोर्थ रैंक दिया जाएगा, तीनों को ही। इसलिए 60 को फोर्थ, सेकेंड वैल्यू ऑफ 60 उसको भी फोर्थ और थर्ड वैल्यू ऑफ 60 उसको भी हमने फोर्थ दिया। इसके बाद आता है 50 को हमें देना चाहिए था 6 और 7th रैंक देना चाहिए था, क्योंकि 2 वैल्यू हैं 50 की, लेकिन उसका भी हम एवरेज निकालेंगे। सो रैंक्स फॉर 50 इन एक्स विल बी 6 + 7 / 2, जो कि हमारे पास आएगा 6.5। सो पहली वैल्यू ऑफ 50 उसको 6.5 दिया जाएगा। दूसरी वैल्यू जो कि 50 है, 50 की दूसरी वैल्यू को भी 6.5 ही दिया जाएगा। सो 6 और 7th रैंक भी दिए गए हैं। 6.5 और 6.5 दोनों के एवरेज को मिला करके, दोनों के एवरेज को कैलकुलेट करके। ओके, अब लास्ट वैल्यू हमारे पास बची 40 को हम 8th रैंक दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 ही डेटा वैल्यूज हैं। अब हम y के अंदर जो भी डेटा वैल्यूज हैं उनकी रैंकिंग करेंगे। तो y के अंदर जो डेटा वैल्यूज हैं उनकी रैंकिंग कैसे करेंगे हम। सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 210। सो 210 को हमने रैंक दिया है फर्स्ट। उसके बाद है 200 को रैंक दिया है 2। उसके बाद है 170 को रैंक दिया है थर्ड। उसके बाद 160 को रैंक दिया है 4। और उसके बाद है फिफ्थ और सिक्स्थ पर हमारे पास 130 और 130 दो डेटा वैल्यूज हैं, लेकिन हम फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों का एवरेज फाइंड आउट करेंगे। सो रैंक्स फॉर 130 इन y विल बी 5 + 6 / 2 = 5.5। सो पहली वैल्यू 130 की उसको 5.5 रैंक दिया जाएगा और दूसरी वैल्यू जो 130 की है उसको भी 5.5 रैंक ही दिया जाएगा। सो फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक दिए गए हैं। अब 7th रैंक किसको दिया जाएगा। 7th रैंक दिया जाएगा 120 को और 8th रैंक दिया जाएगा 80 को, क्योंकि 80 y के अंदर सबसे लोएस्ट डेटा वैल्यू है, इसलिए उसको 8th रैंक दिया गया है जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग दे रहे हैं, राइट। अब हमें इसका d² कैलकुलेट करना है। d² क्या होता है। d² होता है r1 - r2 का स्क्वायर। यानी कि हमें अब डिफरेंस कैलकुलेट करना है r1 और r2 का और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम देखें 8 - 8 क्या आएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही आया। 6.5 - 7 - 0.5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। 4 - 4 0 का स्क्वायर अगेन 0। 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 - 5.5 आएगा 4.5 का स्क्वायर करेंगे 1 - 5.5 - 4.5 आएगा। -4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 20.25 आएगा। 6.5 - 2 करेंगे तो हम
हमारे पास आएगा 4.5 पॉजिटिव में, इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमारे पास 20.25 आएगा। 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे अगेन 1 आएगा। 4 - 5.5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा। अब अगर हमें सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इन सारी वैल्यूज़ को जो कि डी स्क्वायर के अंदर हमने कैलकुलेट की हैं, इनको हमें सम अप करना है तो हमें सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा। सो सिग्मा डी स्क्वायर जब हम इनको सम अप करते हैं सारी वैल्यूज़ को डी स्क्वायर के अंदर तो हमारे पास आता है 45। ओके, सो इन एक्स 60 रिपीटेड थ्राइस, 60 3 बार रिपीट हुआ है एक्स के अंदर, 50 रिपीटेड ट्वाइस, 50 2 बार रिपीट हुआ है एक्स वाली सीरीज के अंदर। इन वाई के अंदर 130 रिपीटेड ट्वाइस, 130 2 बार रिपीट हुआ है। इसलिए अब हमें करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा 1/12 मल्टीप्लाइड इन ब्रैकेट m³ माइनस m इन सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर के अंदर हमें 3 बार ये करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 3 वैल्यू हमारी रिपीट हो रही हैं x और y दोनों के अंदर। जितनी भी वैल्यू हमारी रिपीट होती हैं x और y सीरीज के अंदर उतनी ही बार हमें करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ता है, राइट। उसके बाद m क्या है, m1 हमारे पास आएगा इक्वल टू 3 क्योंकि 60 हमारे पास 3 बार रिपीट हुआ है। m2 आएगा इक्वल टू 2 क्योंकि 50 x के अंदर 2 बार रिपीट हुआ है। और m3 आएगा 2 क्योंकि y के अंदर 130 2 बार रिपीट हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे r की वैल्यू। r क्या है, रैंक कोरिलेशन है। सो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो होगा जब हमारे पास रिपीटेड या इक्वल या टाइड रैंक्स होंगे, इक्वल या टाइड रैंक्स के लिए जब हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे रैंक कोरिलेशन को तो फॉर्मूला होगा r इक्वल टू 1 - 6 इंटू इन ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर के अंदर हमें करेक्शन फैक्टर ऐड करने हैं तो पहला करेक्शन फैक्टर होगा 1/12 मल्टीप्लाइड टू इन ब्रैकेट m1³ माइनस m1 प्लस दूसरा करेक्शन फैक्टर होगा 1/12 मल्टीप्लाइड टू m2³ माइनस m2 प्लस तीसरा करेक्शन फैक्टर होगा 1/12 मल्टीप्लाइड इन ब्रैकेट m3³ माइनस m3 डिवाइडेड बाय n³ माइनस n। जब हम सिंपली कैलकुलेट करते थे रैंक कोरिलेशन को तो हमारे पास फार्मूला होता था 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n³ माइनस n। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इक्वल और टाइड रैंक्स हैं इसलिए हमें करेक्शन फैक्टर ऐड करने पड़ रहे हैं। तो अब हम n की वैल्यू जो कि 8 है, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू जो कि 45 है, m1 3 है, m2 2 है, m3 भी 2 है, इन सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। जब हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऐसी आ जाएगी r इक्वल टू 1 - 6 इंटू इन ब्रैकेट 45 प्लस 1/12 3³ माइनस 3 प्लस 1/12 2³ माइनस 2 प्लस 1/12 2³ माइनस 2 डिवाइड बाय n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8³ माइनस 8 आएगा। उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करने पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू 1 - 6 इंटू इन ब्रैकेट 45 प्लस 24 डिवाइड बाय 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 12 क्योंकि 3³ 27 27 माइनस 3 24 24 डिवाइड बाय 12 और 2³ की वैल्यू आती है 8 8 माइनस 2 6 सो 6 डिवाइड बाय 12 एंड 2³ 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाय 12 आगे 8³ क्या होता है 512 512 में से फिर 8 हमें माइनस करना पड़ेगा। सो n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे आएगी, क्या आएगी 1 - 6 इंटू 45 प्लस 24 डिवाइड बाय 12 2 6 डिवाइड बाय 12 0.5 अगेन 6 डिवाइड बाय 12 हमारे पास आएगा 0.5 और 512 माइनस 8 हमारे पास आएगा 504। ओके, नाउ दिस विल बिकम r इक्वल टू 1 - 6 इंटू 48। So 45 plus 2 47 47 plus 1 48 0.5 plus 0.5 equal to 1. So this will become 48. So 1 minus 6 into 48 divided by 504, right? Now 6 into 48 equal to 288 divided by 504 and further we have 1 minus
571. When we divide 288 by 504, we get 0.571. And when we subtract 0.571 from 1, we get 0.429. So this will be the value of rank correlation when we have equal or tied ranks for the given series of x and y. जो x and y की जो सीरीज दी गई थी उनके अंदर जो डेटा वैल्यूज थी उनका जब हमने रैंक कोरिलेशन निकाला है, जब हमारे पास इक्वल और टाइड रैंक्स हैं तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.429. इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो रैंक्स हैं उनके बीच में मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बन रहा है R1 और R2 के बीच में. मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है डेटा वैल्यूज जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर की तरफ जाएंगी और कुछ डेटा वैल्यूज जो हैं ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएंगी, कुछ इन बिटवीन कुछ वैल्यूज हमें ज़्यादा स्कैटर्ड मिलेंगी. तो आइए इसका ग्राफ भी चेक कर लेते हैं स्कैटर डायग्राम के ऊपर. कैसा बनेगा स्कैटर डायग्राम इसका. R की वैल्यू 0.429 है. देखिए R1 को हमने x एक्सिस पर ले लिया और R2 को y एक्सिस पर ले लिया है. तो डेटा वैल्यूज कैसे मूव कर रही हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर की तरफ जा रही हैं क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन है. लेकिन क्योंकि मॉडरेट डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है सो मोस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज जो हैं लाइन के आसपास हैं. लेकिन कुछ डेटा वैल्यूज जो हैं यहाँ पर 3 डेटा वैल्यूज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गई हैं. इसलिए हमें कैसा मिल रहा है, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर मिल रहा है. ओके, नाउ क्विज टाइम. ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ अपना आंसर शेयर करना है जो भी आपको सही लगता है. सो क्वेश्चन 1 है, इफ ओनली वन वैल्यू इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन x. अगर कोई एक वैल्यू 3 बार रिपीट होती है x की सीरीज में, कौन कौन से रैंक पर, मान लीजिए वो 8, 9 और 10 रैंक पर रिपीट होती है, देन व्हाट रैंक यू विल असाइन टू दैट रिपीटेड वैल्यू. तो उस रिपीटेड वैल्यू को आप कौन सा रैंक असाइन करेंगे, तीनों रिपीटेड वैल्यूज को कौन सा रैंक आप देंगे, A8, B9, C10 या इनमें से कोई भी नहीं. अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए वैल्यू इज रिपीटेड 3 टाइम्स ओनली इन x. अगर कोई वैल्यू 3 बार रिपीट होती है केवल x के अंदर और वो फिर अगेन 8th, 9th और 10th रैंक पर रिपीट होती है, देन द वैल्यू ऑफ करेक्शन फैक्टर एडिड टू सिग्मा डी स्क्वेयर विल बी. तो सिग्मा डी स्क्वेयर के अंदर जो करेक्शन फैक्टर ऐड किया जाएगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी. सो A 0.5, B 2 या C 5 या इनमें से कोई भी नहीं. अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें. So if you enjoyed this video, then hit the like button and share this video with your friends and colleagues. Drop your feedback and suggestions in the comment box below. Subscribe Shake Hand with Life YouTube channel and hit the bell to get the notifications of my latest video lectures. Visit on www.shakehandwithlife.in to download the course notes and ebooks in PDF. This is Narendra Sharma signing off. We'll see you soon in my next video with a new topic.